प्रिय भाई एवं बहनों, आज हम आप लोग के बीच ये बतलाने जा रहे हैं कि धर्म के कितने लक्षण हैं। आज हम आप लोग को धर्म के बारे में बतलाने जा रहे हैं कि धर्म के कितने लक्षण हैं। मनु स्मृति में भगवान मनु महाराज जी ने 10 प्रकार के धर्म के लक्षण बताए हैं। वो क्या क्या हैं? तो धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। धृति, क्षमा, शम, शौच, दम, विद्या, धी, अक्रोध, सत्य, अचोरी, धर्म 10 देते हैं मनु बोध। यानी मनु महाराज जी धर्म के 10 लक्षण बतलाते हैं कि धर्म के 10 भिन्न भिन्न लक्षण हैं। इसके बारे में हम आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं। पहला तो है कि धृति। धृति माने होता है किसी प्रकार का भी संकट आ पड़ने पर या इच्छित वस्तु की प्राप्ति न होने पर धैर्य को न छोड़ना, यानी धैर्यवान रहना। कितनों किसी भी तरह की कुछ भी कष्ट हो, किसी भी तरह आपत्ति हो, कैसा भी आपत्ति हो, मगर धैर्य धारण के रखना, डिगना नहीं, हिलना नहीं, अपने कर्तव्य पर आरूढ़ रहना। जैसे सत्यवादी हरिश्चंद्र जी को आपत्ति आई थी, फिर भी धैर्य को बनाए रखे थे, अपने धर्म से, अपने कर्म से विचलित नहीं हुए थे। इसको कहते हैं धृति, यानी धैर्य। जो धीरज को धारण किए रहता है उसी का धर्म बचता है और वही लौकिक और पारलौकिक सफलता प्राप्त कर सकता है। दूसरा, क्षमा। अपने साथ बुराई करने वालों को दंड दिलाने की पूरी शक्ति रहने पर भी उसको दंड दिलाने की भावना को मन में भी न लाकर उसके अपराध को सह लेना और उसका अपराध सदा के लिए मिट जाए, इसके लिए यथोचित चेष्टा करना, इसको क्षमा कहते हैं। यानी कोई किसी भी तरह गलती करे, अपमान करे, बुराई करे, उसको माफ कर देना। यानी उसको मन में तकलीफ नहीं मानना, उसको मन से हटा देना, मन में उसके प्रति बुरा नहीं सोचना और ऐसा करना कि उसका प्रेम नष्ट न हो जाए, वह शत्रु भाव प्रकट ना करे मेरे प्रति, वह शत्रुता नहीं अपनाए। ऐसा विचार रखना उनके प्रति कि वह हमसे प्रेम करें पर नफरत नहीं। उनको गलती करने पर समझना चाहिए कि अज्ञानवश गलती हो गई है। जैसे हमसे गलती हो जाती है उसी तरह उनसे भी गलती हो गई, ऐसा सोच करके उनको माफ कर देना। दम का मतलब होता है इंद्रिय निग्रह। मगर मनु महाराज जी के जो धर्म 10 लक्षण बतलाए गए हैं, धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं, यहाँ पर दम का अभिप्राय मन को संयमित रखना है। मन से बुराई नहीं करना, मन को बुराई की ओर नहीं जाने देना, वासनाओं में नहीं फंसने देना, आसक्तियों में नहीं फंसने देना, सांसारिकता में नहीं फंसने देना और मन को रोक करके परमात्मा में लगाना, अच्छे कर्मों में लगाना, धर्म में लगाना, न्यायोचित कर्म करना, मन से सदैव अच्छा से अच्छा सोच करना। मन, कर्म, वचन, इन तीनों के द्वारा अच्छा सोचना, अच्छा करना, अच्छा बोलना, है ना। मन ही तो सब कुछ कराता है। अगर हम मन को रोक करके रखते हैं तो किसी भी तरह बुराई नहीं हो सकती, है ना। इसलिए मन को रोकना दम कहा गया है। धर्म मनु महाराज बताए गए धर्म के 10 लक्षण में।
अब है कि अस्तेय। अस्तेय माने चोरी जारी नहीं करना। चोरी जारी नहीं करना। चोरी जारी करिएगा तो वह चोर कहलाइएगा। अस्तेय मतलब होता है नहीं चोरी। अस्तेय यानी नहीं चोरी, यानी चोरी नहीं करना, यानी ईमानदारी पूर्वक कार्य करना, ईमानदारी पूर्वक कमाना और खाना, ईमानदारी का जीवन जीना, पवित्र जीवन जीना, न्यायपूर्वक धर्म संगत जीवन जीना। इस तरह से जीवन जीने का यत्न करना चाहिए जिसमें चोरी शब्द का समावेश नहीं हो। शौच। शौच में आंतरिक और बाह्य पवित्रता आती है। बाह्य का मतलब होता है जैसे शरीर को पवित्र रखना, वस्त्र को पवित्र रखना, आसन को पवित्र रखना, अपने कक्ष को पवित्र रखना, अपने घर द्वार और स्थान को पवित्र रखना। और आंतरिक पवित्रता का मतलब होता है मन को पवित्र रखना, मन में कपट नहीं रखना, हृदय को पवित्र रखना, ईमानदारी, हृदय को ईमानदार बनाकर रखना, हृदय और मन को सदैव पवित्र बनाकर रखना, किसी तरह के ममता, राग, द्वेष, अपमान का भाव नहीं रखना, यानी पवित्रमय जीवन जीना। इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह में आता है कि इंद्रियों को संयमित रखना, इंद्रियों पर अधिकार रखना, इंद्रियां जो कहे उसके अनुसार मन को नहीं चलने देना। इंद्रिय अपनी अपनी वासनाओं में, आसक्तियों में, विषयों में फंसती हैं। उनको उन विषयों में नहीं जाने देना चाहिए जिससे हानि होती है, जिससे कष्ट होता है, जिससे पीड़ा होती है। इस तरह से इंद्रियों को उन विषयों की ओर नहीं जाने देना चाहिए जिससे कष्ट हो, हानि हो, हरास हो। धी माने बुद्धि होती है। तो कैसी बुद्धि? जो सदग्रंथों में वर्णित है, सत्संगों के द्वारा बताया जाता है, यानी पवित्र बुद्धि। सदग्रंथ सदैव अच्छी बुद्धि बताते हैं जो मानव से देव बना देता है, नर से नारायण बना देता है। ऐसी बुद्धि चाहिए जो सदग्रंथों में वर्णित है। सदैव पवित्र बुद्धि जिसे सुबुद्धि कहा जाता है, यानी अच्छी बुद्धि, सद्बुद्धि प्राप्त करनी चाहिए जो सदग्रंथों एवं सत्संगों के द्वारा प्राप्त होता है। अब विद्या के बारे में सुने कि विद्या क्या चीज है। विद्याओं में ब्रह्म विद्या को श्रेष्ठ बताया गया है, जिस विद्या के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है। विद्या जो विशेष ज्ञान को प्रदान करे उसको विज्ञान कहते हैं, यानी विशेष ज्ञान की प्राप्ति में परमात्मा की प्राप्ति होती है, आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, आत्म साक्षात्कार होता है, आत्मज्ञान होता है, आत्म विकास होता है, आत्मदर्शन होता है। ये सब विद्या में आते हैं। सत्य। सत्य का मतलब वास्तविक बात को बोलना, सत्य को बोलना, झूठ नहीं बोलना, कपट भरी बातों को उच्चारण नहीं करना, सदैव सत्य बोलना, झूठ का परित्याग कर देना, हु बहु हु कहना, यानी जो जैसा को तैसो कहना, ये सत्य है। सत्य वचन बोलना चाहिए, ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिसके द्वारा किसी को हानि नहीं हो। सदैव उचित बात बोलनी चाहिए, हितकर, मधुकर एवं प्रिय वचन बोलना चाहिए। सदैव सत्य बोलना चाहिए, जिस वाणी को बोलने से किसी को कष्ट नहीं हो, सदैव लाभ हो, ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। और अक्रोध। अक्रोध का मतलब होता है क्रोध नहीं करना चाहिए। जैसे थोड़ी भी कोई भूल कर देता है तो हम लोग क्रोध कर बैठते हैं, पीट बैठते हैं, मार बैठते हैं, उससे नफरत कर बैठते हैं, उससे द्वेष कर बैठते हैं, उसे शत्रुता अपना लेते हैं। ये अक्रोध का परिणाम होता है। ये क्रोध का परिणाम होता है। अक्रोध का परिणाम तो होता है कि किसी से द्वेष, ईर्ष्या, राग द्वेष उत्पन्न न करना, किसी को अपमान न करना, कोई गलती भी करे तो उसको सह लेना। अक्रोध में ये सब आते हैं, मगर क्रोध में तो सारी उल्टे आते हैं, सारे के सारे उल्टे आते हैं।
क्रोध करने से बुद्धि दब जाती है और कुबुद्धि आ जाती है। क्रोध बस हम उस कार्य को कर बैठते हैं, उन घिनौने कार्यों को कर बैठते हैं जो मानव को करने के योग्य नहीं है, यानी अनुचित है। यानी अनुचित कर्मों को कर बैठते हैं, अनुचित शब्दों को बोल उठते हैं, अनुचित वाणी का प्रयोग कर देते हैं, शरीर से उन कर्मों को कर देते हैं जो नहीं करना चाहिए। किसी को मार बैठते हैं, किसी को हत्या कर देते हैं, किसी को पीड़ा पहुंचा देते हैं, किसी को कष्ट पहुंचा देते हैं। ये क्रोध में ही होता है। क्रोध के द्वारा मन में किसी के प्रति बुरा भाव नहीं प्रकट करना, सबसे प्रेम करना, किसी से नफरत नहीं करना, द्वेष नहीं करना। क्रोध में यही सब आते हैं। यानी क्रोध नहीं करना चाहिए, जिससे कि बुद्धि विकृत न हो जाए और हमसे बुरे काम न हो जाए। इस तरह के मनु महाराज जी धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। इसकी जानकारी हेतु आप लोग हमारे चैनल राधे श्याम 2 को सब्सक्राइब करें और ज्ञान प्राप्त करें।